नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। कांग्रेस इन दिनों अंदरूनी कलह से जूझ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया ने अपनी ही पार्टी के कोषाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को एक पत्र लिखकर कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर पार्टी कोष में 5 करोड़ 89 लाख रुपए के घपले का आरोप लगाया है। साथ ही उन्हें पार्टी से बाहर करने की भी मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में लेटर बम फूटा है और पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा पर बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को एक पत्र लिखकर कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर पार्टी कोष में 5 करोड़ 89 लाख के घपले का आरोप लगाया है। वो आंतरिक मामला है, संगठन का आंतरिक मामला है, उसे मैं सार्वजनिक करना उचित नहीं समझा। लेकिन पत्र आप लोग के पास कैसे पहुंचा, ये मेरे लिए भी सोचने का विषय है, क्योंकि मैंने संगठन के अध्यक्ष के और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी को पत्र लिखा था। पर जो बातें अगर आप तक आई हैं तो निसंदेह मैंने उस पत्र को लिखा है। इस बात को मैं कमिट करता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व निश्चित ही अच्छे कदम उठाते हुए सभी कार्यकर्ताओं के मनोभावनाओं के अनुरूप संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रयास। और वहीं कांग्रेस में लेटर बम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो देश में घूमकर न्याय की बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी के लोगों से न्याय करना चाहिए। तो किरण सिंहदेव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। ये उनके अंदर का मामला है। मैं जो मेरा स्वभाव है, मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस अपने घर परिवार को संभालना है, उनको अपने संगठन को किस तरीके से वो करना है, ये उनका विषय है। पूरे देश में और न्याय की बात करने वाले अपने संगठन के न्याय करना चाहिए उनको, तो उस दिशा में ध्यान नहीं है। और स्वाभाविक रूप से एक मुझे जो लग रहा है बड़ी संख्या में और कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ हैं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अगर उनका किसी और दल में जाना हो रहा है तो निश्चित रूप से विश्वास में कमी आ रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। तृप्ति सोनी हमारी संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, लेटर बम कांग्रेस में देखने मिला है। कांग्रेस के नेता अपने नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। और प्रेरणा, इस वक्त मैं दुर्ग में हूँ और हमारे साथ में अरुण सिंह सिसोदिया खुद मौजूद हैं यहाँ पर। उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों ये बड़ा आरोप लगा है। पत्र तो आ गया बाहर, आना ही था क्योंकि भीतर की बात तो आती है बाहर, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा, क्या आधार है इसका अगर लिखा? देखिए, एक तरफ राहुल गांधी जी, खड़गे जी और राष्ट्रीय नेतृत्व हर कार्यकर्ता के भाव को समझकर और हर कार्यकर्ता से डोनेट फॉर देश का एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से मेरे से करीब 138 रुपया भी दे रहे हैं। और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो 138 रुपया देकर संगठन को मजबूती प्रदान करने का और देश में कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु ऐसी बातें जो सामने आई और जिसका कि पीछे दिनों हमने उसका मीडिया में भी देखा, पेपरों में भी छपा, वो सारी चीजों को संज्ञान में लेते हुए मैंने कर्तव्य अपना समझते हुए कार्यकर्ता के नाते मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा कि इस पे गहन चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, इसकी जांच करते हुए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सीधे सीधे लिखा है रामगोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष, वर्मा का नाम लिखा है, निजी उपयोग या ये क्या आधार है? कोई देखिए, इन सब चीजों के दस्तावेज जो थे वो मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को अपने डाक के माध्यम से, मेल के माध्यम से और अपने वरिष्ठों को भेज दिया है। और मैं उस बातों को पूरी तरीके से मीडिया के सामने कहने के लिए मैं अपने आप को अच्छा मानता हूं। मैं संगठन की बात को मैंने संगठन में रख दिया है और संगठन निश्चित ही जो भी मेरे उसमें उठाए गए बिंदु है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, ताकि कांग्रेस पार्टी जो इतने बड़े लंबे संघर्षों के बाद आजादी के इतिहास से पैदा हुई और 138 वर्षों से कांग्रेस पार्टी जीवित है। अच्छा, क्योंकि चर्चाएं तो ये भी चल रही है कि जो संतुष्ट हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कहीं आपका इरादा तो नहीं? देखिए, दल कौन सा है ये बताने के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं, मेरा गमछा बता देगा मैं किस दल की तरफ हूँ। रही बात वैचारिक रूप से, तो विचार राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसमें समाज सेवा करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सच्चाई के साथ रहना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। धन, पैसा, आना जाना, ये सब अलग चीजें हैं। ठीक, आखिरी सवाल आपसे,
अभी कल राजनांदगांव में ही पूर्व मुख्यमंत्री के सामने सुरेंद्र गांव जो नेता वहां के बड़े उन्होंने बोल दी पीड़ा। आप तो ये क्या कहा जाए कि इससे बिखराव होगा कांग्रेस पार्टी में या आप जोड़ने के लिए कर रहे सुधार के लिए कुछ बदलेगा? देखिए, समय रहते बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं, अगर हम उस पर समाधान कर लेते हैं तो मजबूती प्रदान करता है, और अगर समय रहते अगर उसका समाधान नहीं होता है निसंदेह नुकसान करता है। मेरी तो उम्मीद है, आदरणीय मैंने राहुल गांधी जी को भी पत्र लिखा है, खड़गे साहब को लिखा है, वेणुगोपाल जी को लिखा है, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जी को मैंने ये पूरे पत्र भेज दिए हैं, और मेरा उम्मीद है कि ये सारे वरिष्ठ लोग बैठकर पार्टी हित में बड़ा निर्णय लेंगे। चुनाव के समय नुकसान तो नहीं कर जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। अगर ऑपरेशन तो कभी ना कभी करना चाहिए, और अगर ऑपरेशन का समय आ गया है तो इलाज को ठीक करने के लिए ये एकदम सही वक्त है। तो ये सही वक्त बता रहे हैं अरुण सिसोदिया, और बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश महासचिव रहे हैं, तो संगठन के भीतर की बड़ी बारीकी से जानकारी रखते हैं। लेकिन अगर लिखा है तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो होना चाहिए रूप से। लेकिन तृप्ति, ये कहां तक सही है अपने ही पार्टी के नेताओं पर इस तरह से पत्र लिखकर उन पर आरोप लगाना? क्योंकि वैसे ही कांग्रेस पार्टी का मनोबल नेताओं का टूट रहा है, जिस तरह से दल बदल देखने मिल रहा है। उसके बाद अगर ये पत्र सामने आता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा और नेताओं और कार्यकर्ताओं पर? ठीक है, एक सवाल प्रेरणा की तरफ से आया है। अगर इस वक्त कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, अगर आप लोग इस वक्त पे ये बातें रखेंगे तो मनोबल नहीं टूटेगा बाकी? देखिए, मनोबल टूटने की बात नहीं है। मैं तो इससे कार्यकर्ताओं को अति उत्साहित होने के भाव को देखता हूं कि मैंने ये जो पत्र लिखा है, मैंने मीडिया को तो दिया नहीं, मैंने अपने संगठन को दिया, और संगठन के माध्यम से अगर बात आई तो निसंदेह कार्यकर्ता इस बात से बहुत ज्यादा ही खुशी होंगे कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने सबकी पीड़ा को संगठन तक पहुंचाया, और मैं इसके लिए जो मैंने माध्यम चुना अपने संगठन के आंतरिक जो व्यवस्था है उसके माध्यम से हमने कहा। ठीक है, तो प्रेरणा आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी में, इनका कहना है अरुण सिसोदिया का। लेकिन ये भी कहना है कि आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, और पार्टी फोरम के भीतर बात आई है, भले राजनीति होगी लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी विचार करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल। निश्चित रूप से, और यही मेरा भी सवाल है तृप्ति, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाया है अरुण सिंह सिसोदिया ने, नाराजगी उन पर्टिकुलर नेताओं से है जिन पर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी के और भी कई नेता हैं जिनसे नाराज चल रहे हैं। अच्छा, अब जब बातें निकली हैं तो सवालों का सिलसिला ये है कि भीतर खाने कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, इसके लिए क्या आप लोग देख रहे हैं कि नाराज? क्योंकि अभी हमने देखा विनय जायसवाल ने माफीनामा भी लिखा, वापस भी आ गए। आपको लगता है कि नाराज रूपों को मना रही है? आपको भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो चीजें मैंने किसी न किसी लालच के लिए, न किसी पद के लिए मैंने, क्योंकि मैं 4 साल संगठन प्रभारी के रूप में मैंने काम किया, राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटों में 5 संगठन को जीत के दी। मेरे पूरे कार्यकाल में मैंने अपना तन मन धन लगाया। उसके बाद अधिवेशन हुआ 185वां, उसमें मैंने पूरा काम किया, और वहाँ जितना भी पार्टी हित में हम काम कर सकते हैं हमने किया। और मैं अभी वर्तमान में AICC का मेंबर हूँ, और पूर्व में मैंने संगठन की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा कि संगठन को आहत करें या संगठन के नेताओं को आहत करें या कहीं नुकसान पहुंचाए। मैं चाहता हूं कि जड़ से इलाज होना चाहिए। एक और सवाल पूछेगा तृप्ति कि क्या ये जो पत्र उन्होंने लिखा है दीपक बैज को, इसका प्रभाव कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावों में पड़ जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बहुत नजदीक हैं, जनता के सामने कांग्रेस की छवि को अच्छा बताना है। छवि जनता के सामने और बेहतर करनी है, तो आपको लगता है कि कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, आम जनता पर ये सिर फुटोवर का असर नहीं पड़ेगा क्या? दीपक बैज को आपने प्रदेश अध्यक्ष हैं तो स्वाभाविक है कि पत्र उनको ही लिखा जाएगा कि भाई आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आप किन विषयों पे विचार करें, ये आपके संज्ञान में लाया जा रहा है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये विषय उन तक पहुंचाए होंगे। हमने सारे दस्तावेज उन तक पहुंचा दिए हैं, और कार्यकर्ता तृप्ति पूछिए, अरुण सिंह सिसोदिया ने तो पत्र लिख दिया है ना, संज्ञान में तो आ गया होगा PCC चीफ दीपक बैज के मामला? नहीं, अभी कुछ नहीं आया, और आएगा तो और नाराजगी तो नहीं, मैं नाराज नहीं होता, क्योंकि मैं तो सोशियो पॉलिटिक्स करता हूं। मैंने समाज सेवा को ही राजनीति का माध्यम बनाया है। मुझे पद से नहीं, मुझे लोगों की सेवा करने से।
तो मैं लौटूंगी। हमारी संवाददाता तृप्ति हमारे साथ इस वक्त सीधे दुर्ग से जुड़ी हुई थी, अरुण सिसोदिया से बात कर रही थी। और जिस तरह से अरुण सिसोदिया ने कहा कि उनकी कोई नाराजगी किसी से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, सिर्फ उन्होंने इस मामले को संज्ञान में इसलिए लाया क्योंकि ये पार्टी में और बेहतर ढंग से कार्यशैली को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी होगा। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अभी तक पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पत्र पर संज्ञान नहीं लिया है। और तृप्ति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तृप्ति, और बातचीत करिएगा और अरुण सिंह सिसोदिया से ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश करिएगा कि अपनी पार्टी से नाराज तो नहीं है जिस तरह से नेताओं से उन्होंने सवाल किए हैं, क्योंकि बहुत आने जाने का सिलसिला कांग्रेस पार्टी में देखने मिला है इस दौर में। जी, कह रहे हैं कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी फोरम के बीच की बात है। ये पार्टी फोरम में दस्तावेज तो रख दिए हैं। एक बार फिर अगर आप पूछती हैं तो पूछ लेती हूँ, नाराजगी नहीं है ना बिल्कुल भी? देखिए, नाराजगी एक अलग विषय है, गुस्सा एक अलग विषय है और पीड़ा एक अलग विषय है। पीड़ा परिवार में उठाई जाती है, गुस्सा आदमी जो होता है एक दूसरे के समक्ष आकर सीधे लड़ाई के रूप में लेता है। तो मेरी पीड़ा थी, मैंने प्रदेश संगठन, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सबको मैंने अपने भावनाओं से पीड़ा को अवगत करा दिया। और हर कार्यकर्ता के मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है, कुछ ना कुछ। तो और मैं एक फौजी होने के नाते मुझे ये समझ में आता है कि जनता की सेवा करना वही सबसे बड़ा काम होता है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में कोई व्यक्ति हो, अगर वो जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो बेकार है। तो मेरा एक सिंपल सा, मेरे परिवार का, मेरे पिताजी फौज में, मेरे बड़े भाई फौज में रहे, मैं स्वयं फौज में रहा, मेरा बेटा वर्तमान में एयरफोर्स में। तो मेरा एक सीधा सीधा सोचना है कि जनता की सेवा ही असली राजनीति। निश्चित रूप से। तो उनका ये कहना है कि नाराजगी नहीं है। बहुत शुक्रिया तृप्ति तमाम बातचीत उनसे करने के लिए। तो जिस तरह से अरुण सिंह सिसोदिया ने एक खत के माध्यम से दीपक बैज को ये पत्र लिखा है और उन्होंने इस बात का संज्ञान दिलवाया है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पैसों का गबन किया है, करीब 6 करोड़ रुपए का गबन किया है। बातचीत करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ संजय श्रीवास्तव जी आपका। नमस्कार संजय जी, अरुण सिंह सिसोदिया सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और उन्होंने दीपक बैज को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी कोष से 5 करोड़ 89 लाख का गबन किया है और वो भी कांग्रेस नेताओं ने। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी का नेता होने के बावजूद मैं इस बात को कहता हूँ कि ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के जब गांधी परिवार पर ये लांछन लगा है, उनके खिलाफ में कोर्ट है कि जिस तरीके से पुराने पीपल्स के उनके खिलाफ में जिस तरीके के आज भी सब चीजें हैं, तो ये कांग्रेस के कल्चर का मामला है। अब कांग्रेस के ही कार्यकर्ता यदि नीचे के कार्यकर्ता इस बात की चिंता कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो लोग राजनीति में सुचिता की बात करते हैं वो यदि अपनी ही पार्टी के पैसों का गबन कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि फिर ये देश के राजनीतिक सत्ता के माध्यम से आम जनता की सेवा क्या करेंगे। लेकिन फिर एक बार मैं इस बात को रिपीट करूंगा, मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं है। ये कांग्रेस के हर नेता इस प्रकार के कामों में लिप्त होते हैं और जब इनके मुखिया का पूरा परिवार ही इसमें लिप्त है, जिनके खिलाफ में कोर्ट से बेल है, तो मुझे लगता है ये नई बात नहीं है, ये रोज का काम है कांग्रेस का। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि पार्टी का संगठन, किसी भी पार्टी का संगठन बड़ी मेहनत के साथ में खड़ा होता है और कांग्रेस के नेता ही जो हैं जो लीड करते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आप क्या समझ रहे हैं? अरुण सिंह सिसोदिया ने जो सवाल उठाए हैं, ये कहीं कांग्रेस से उनकी नाराजगी तो नहीं है? देखिए, नाराजगी एक अलग विषय होता है और इसको जोड़ा जा सकता है कि नाराजगी के बाद ही तो सब सत्यता सामने आती है, सब चीजें। सामान्य तौर पर सब कुछ ठीक चलता है, ये एक अलग विषय हो सकता है कि किसी भी पार्टी के, किसी भी कार्यकर्ता के किसी से नाराजगी एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन उसके बाद यदि चीजें सामने आ रही है वो उससे बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है नाराजगी विषय या प्रेम से, या प्रेम में तो कोई चीजें आती नहीं इस तरह की चीजें, लेकिन फिर भी मामला अब ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की चीजें आई हैं और मुझे लगता है कि इसमें दीपक बैज जी को अपना वक्तव्य देना चाहिए। हालांकि अरुण सिंह सिसोदिया ने भी कांग्रेस की इस बात पे प्रशंसा की है कि आंतरिक लोकतंत्र पार्टी का बहुत मजबूत है, इसीलिए एक नेता, एक कार्यकर्ता आवाज भी उठा सकता है पार्टी के खिलाफ। देखिए, ऐसा है, ये इस तरह की बातें जो मिले जुले प्रकार के वक्तव्य रहते हैं, ये इसमें कितनी सत्यता होती है ये एक अलग विषय होता है। और बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने आंतरिक लोकतंत्र के बारे में, जिसको G23 की भी संज्ञा दी गई थी, बड़े बड़े नेताओं ने आंतरिक लोकतंत्र के बारे में तमाम प्रकार की बातें उठाई। उनको क्या हुआ? आखिर उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो मुझे लगता है 4 कदम अरुण सिसोदिया आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 4 कदम पीछे हटने की भी बात कर रहे हैं। आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन कहाँ आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस के अंदर में तो परिवारवाद है।
एक ही परिवार आज जब से कांग्रेस बनी है तब से एक ही परिवार का वक्त है, उसमें वर्चस्व है। मुझे लगता है ये सब कहने की बातें, कोरी बातें हैं। लेकिन संजय आज श्रीवास्तव जी, एक और बात थोड़ी स्पष्ट करिएगा कि बाहर का रास्ता कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिखाया है अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को, या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आमंत्रित किया है? नहीं, अभी की बात नहीं, आप शायद ध्यान नहीं दे पा रही हैं। जी, मैं किन बातों को कर रहा हूँ, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ चुनावी विषय नहीं कि अभी लोग बीजेपी के तो विचार। अभी बीजेपी आमंत्रित कर रही है क्या? सुनिए, G23 मतलब मैं कांग्रेस को जिन्होंने खड़ा किया 50, 60, 70 वर्षों में, चाहे कपिल सिब्बल की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, गुलाम नबी आजाद की बात करें, इन लोगों को जिस तरीके से बाहर का रास्ता, जब आंतरिक लोकतंत्र की बातें उठाएंगे, जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो ये है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का लेटर बम देखने मिला है। बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।